जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख हैं। पोप ने भारत के विभिन्न धर्म प्रांतों के लिए नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध हमेशा विनाश करता है, यह सच्ची मानवीय हार है। बेनिन में कार्डिनल चर्नी संत जॉन स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेंगे। निकारागुआ धर्माध्यक्ष अल्वारेज मोरा और अन्य पुरोहितों को मुक्त किया गया। चंडीगढ़ में मदर टेरेसा चैरिटी होम पर 5.4 करोड़ का जुर्माना। धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्करेनहास डाल्टागंज धर्म प्रांत के चौथे धर्माध्यक्ष बने। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप ने भारत के विभिन्न धर्म प्रांतों के लिए नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। पोप फ्रांसिस ने शनिवार को भारत के विभिन्न धर्म प्रांतों जबलपुर, कुंभकोण, काजीथुराई, मेरठ, कारवार, विजयपुर के लिए नए धर्माध्यक्षों की नियुक्ति की। नए धर्माध्यक्षों की घोषणा करते हुए पोप ने जबलपुर धर्म प्रांत के लिए माननीय फादर वलन अरासू को नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया। वे इस समय संत एलोयसियस कॉलेज के अध्यक्ष हैं। कुंभकोणम धर्म प्रांत के लिए माननीय फादर जीवनानंदम अमरनाथम को धर्माध्यक्ष नियुक्त किया, जो इस समय धर्म प्रांत के विकार जनरल के रूप में सेवा दे रहे हैं। कुजिथुराई धर्म प्रांत के लिए अल्बर्ट जॉर्ज अनासतस को नियुक्त किया गया है, जो कोट्टार धर्म प्रांत के पुरोहित है। मेरठ धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में माननीय फादर भास्कर जेसुराज को नियुक्त किया है, जो आगरा महाधर्म प्रांत के पुरोहित है। कारवारा के लिए माननीय फादर डुमिक डायस को नया धर्माध्यक्ष नियुक्त किया है, वे शिमोंग के पुरोहित है। विजयपुरम धर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में उन्होंने माननीय फादर जस्टिन अलेक्जेंडर की नियुक्ति की है, जो इस समय विजयपुरम धर्म प्रांत के विकार जनरल के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, युद्ध हमेशा विनाश करता है, यह सच्ची मानवीय हार है। पोप फ्रांसिस ने वाटिकन के संत पॉल षष्ठम सभागृह में बुधवार अहम दर्शन समारोह के दौरान अंग्रेजी भाषी तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर कहा कि वे इराकी कुर्दिस्तान के स्वायत्त क्षेत्र की राजधानी एरबिल के शहरी इलाके में हुए रॉकेट हमले के पीड़ितों सभी नागरिकों के प्रति अपनी सहानुभूति और एकजुटता व्यक्त करते हैं। पड़ोसियों के बीच अच्छे संबंध ऐसे कार्यों से नहीं बल्कि बातचीत और सहयोग से बनते हैं। पोप फ्रांसिस ने सभी से ऐसे किसी भी कदम से बचने के लिए कहा जो मध्य पूर्व और युद्ध के अन्य परिदृश्यों में तनाव बढ़ाता है। बेनिन में कार्डिनल चर्नी संत जॉन स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेंगे। 17 से 20 जनवरी तक समग्र मानव विकास परिषद के प्रधान पश्चिमी अफ्रीकी देश की यात्रा कर रहे कोटानो में अस्पताल में रुकने का कार्यक्रम निर्धारित है, जो गरीब लोगों और दूर दराज के गांवों में रहने वाले लोगों के लिए अपनी सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता चिकित्सा देखभाल की गारंटी देता है। उनके एजेंडे में स्थानीय धर्माध्यक्ष और पड़ोसी टोगो के धर्माध्यक्षों के साथ एक बैठक भी है। कार्डिनल चर्नी की अगली प्रतिबद्धताओं के केंद्र में अफ्रीका है। अगले कुछ दिनों में विशेष रूप से कोटानो शहर के संत जॉन गैर लाभकारी स्वास्थ्य केंद्र का दौरा करेंगे। यह केंद्र लोगों को विभिन्न चिकित्सा सेवा में सहायता करती है। निकारागुआन धर्माध्यक्ष अल्वारेज मोरा और अन्य पुरोहितों को मुक्त किया गया। निकारागुआन सरकार ने परम धर्मपीठी द्वारा स्वीकार किए जाने पर सियूना के धर्माध्यक्ष मोरा, 2 सेमिनरियन और 15 अन्य पुरोहितों के साथ 2022 से हिरासत में लिए गए माटागल्पा के धर्माध्यक्ष अल्वारेज की रिहाई की है। धर्माध्यक्ष रोलांडो अल्वारेज, जिन्हें 1 साल से अधिक समय से हिरासत में रखा गया था, धर्माध्यक्ष इसिदोरो देल कार्मेन मोरा अटारगे, 2 सेमिनरी और 15 पुरोहितों को रिहा कर दिया गया है। निकारागुआ सरकार ने कैथलिक कलीसिया के कुल 19 प्रतिनिधियों को मुक्त कर दिया है। स्थानीय मीडिया द्वारा घोषित खबर की पुष्टि मनागुआ में सरकारी अधिकारियों ने की है। चंडीगढ़ में मदर टेरेसा चैरिटी होम पर 5.4 करोड़ का जुर्माना। चंडीगढ़ प्रशासन ने कथित तौर पर भवन निर्माण कानून का उल्लंघन करने के लिए मदर टेरेसा के मिशनरी ऑफ चैरिटी होम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 9 जनवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार संघीय शासित क्षेत्र के प्रशासन ने शहर के सेक्टर 23 में संस्था को 10 फरवरी को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए कहा है। प्रशासन ने आरोप लगाया है कि कैथलिक होम ने अपने परिसर में पार्किंग स्थानों पर संयंत्र स्थापित करने भवन कानून का उल्लंघन किया है। नोटिस जारी करने वाले उप विभागीय मजिस्ट्रेट ने 9 अक्टूबर 2020 से प्रतिदिन 53,000 रुपए के जुर्माने की गणना भी की है, जो लगभग 5.4 करोड़ रुपए है।
नोटिस के मुताबिक मुख्य द्वार के दाहिने और लगी पार्किंग में 900 वर्ग फुट क्षेत्र को लैंडस्केपिंग से कवर किया गया है। इसी तरह बाईं ओर से सटी एक अन्य पार्किंग जिसका क्षेत्रफल 16,800 वर्ग फुट है को भी भूदृश्य से कवर किया गया है। इस उल्लंघन के लिए प्रति वर्ग फुट प्रतिदिन 3 रुपए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जो प्रतिदिन लगभग 53,000 रुपए होता है। धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्किनहास डाल्टनगंज धर्म प्रांत के चौथे धर्माध्यक्ष बने। रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में 7 साल और डाल्टनगंज के प्रेरित प्रशासक के रूप में कार्यरत धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्किनहास ने डाल्टनगंज धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया। डाल्टनगंज धर्म प्रांत के लिए 11 जनवरी का दिन बहुत ही खास था। इसी दिन रांची महाधर्म प्रांत के सहायक धर्माध्यक्ष के रूप में 7 साल और डाल्टनगंज के प्रेरित प्रशासक के रूप में कार्यरत धर्माध्यक्ष थियोडोर मस्किनहास का डाल्टनगंज धर्म प्रांत के चौथे धर्माध्यक्ष के रूप में पदग्रहण समारोह महुआ डांड के संत जोसेफ स्कूल के मैदान में बड़ी ही धूमधाम से संपन्न हुआ। यह धर्मविधि भारत और नेपाल के प्रेरित राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्दो जिरेली के द्वारा की गई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख राहुल गांधी ने मणिपुर से मुंबई तक 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर दी है। बस से और पैदल होने वाली 66 दिनों की ये यात्रा 15 राज्यों की 100 लोकसभा संसदीय क्षेत्र और 337 विधानसभा क्षेत्र से गुजरेगी। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के निकट थोबल में वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं की मौजूदगी में एक बड़ी रैली के सामने बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मणिपुर जिस दर्द से गुजर रहा है हम उस दर्द को समझते हैं। हम वादा करते हैं कि उस शांति, प्यार, एकता को वापस लाएं जिसके लिए ये राज्य हमेशा जाना जाता है। ईसाई नेताओं ने इसकी सराहना की है जिससे उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित मणिपुर राज्य से शुरू किया है, जहां आदिवासी ईसाई स्वदेशी भूमि अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। राज्य में हालात अभी भी तनावपूर्ण है। 11 जनवरी को ताजा हिंसा भड़कने के बाद 4 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी। 2 जनवरी को तलाशी अभियान के लिए जा रहे 7 सुरक्षाकर्मी एक हमले में घायल हो गए। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।